अब हमने मेडिस्टेनियम के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली इट इज़ द मिडिल स्पेस, ठीक है, इट इज़ द मिडिल स्पेस बिटवीन द टू लंग्स। और बेसिकली मेडिस्टेनियम सुपीरियर होता है, इन्फीरियर होता है, और इन्फीरियर फर्दर डिवाइडेड होता है एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर में। तो ये बात मैं अभी आपको सही तरह समझा देता हूँ। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिस्टेनियम है क्या। वो एक मिडिल स्पेस है बिटवीन द टू लंग्स, उसको हम मेडिस्टेनियम कहते हैं। और बेसिकली इसके अब रिलेशन याद रखने हैं कि एंटीरियरली इसके स्टर्नम पड़ा हुआ होता है, पोस्टीरियरली इसके वर्टिब्रल कॉलम होता है, सुपीरियरली इसके थोरैसिक इनलेट होता है, और यहाँ पे इसके क्या होता है, डायफ्राम होता है इन्फीरियरली, और साइडों पे इसके जो है मेडिस्टाइनल प्लूरा पड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब डिविएंस की बात करें तो हमने बेसिकली इसको डिवाइड कर दिया है सुपीरियर मेडिस्टाइनम में, पूरे मेडिस्टाइनम को डिवाइड कर दिया सुपीरियर में और इन्फीरियर में, और इन्फीरियर को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है एंटीरियर में, मिडल में और पोस्टीरियर में। ये क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि मिडल में ना पेरिकार्डियम पड़ा हुआ होता है, तो उसके जो इंटीरियर है वो एंटीरियर मेडिस्टेनियम, ये वाला मिडल मेडिस्टेनियम, और ये वाला पोस्टीरियर मेडिस्टेनियम, और ये वाला सुपीरियर मेडिस्टेनियम। तो बेसिकली ये वाले आपके रिलेशन बहुत आसान है कि स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, थोरैसिक इनलेट, डायफ्राम और साइडों पे मेडिस्टाइनल प्लूरा। अब बात करते हैं सुपीरियर मेडिस्टेनियम की। बेसिकली क्या होती है कि हमने एक वर्टिकल प्लेन के थ्रू ये मेडिस्टाइनम को दो में डिवाइड कर दिया। पहले आप इन तीनों को ना देखो, बस ऐसे समझो कि ये पूरा था और मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जिसने इसको सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये वर्टिकल लाइन कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है? एंटीरियरली इट एक्सटेंड्स अप टू स्टर्नल एंगल एंड पोस्टीरियरली अप टू फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। ठीक है, ये देखो, ये इस तरह से ये इसने डिवाइड कर दिया सुपीरियर इन्फीरियर में। सही है। अब सुपीरियर मेडिस्टेनियम जो है, इसके रिलेशंस आपने याद रखने हैं कि इसके रिलेशंस क्या होंगे। ये देखो, स्टर्नम का कौन सा पार्ट है? मेनिब्रम स्टर्न है। पोस्टीरियरली इसके क्या पड़ा हुआ होगा? फर्स्ट फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा है, क्योंकि ये देखो आपको पता है कि यहाँ तक ये खत्म हो जाता है। तो आपको इंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन याद हो गए। सुपीरियरली ऑब्वियसली थोरैसिक इनलेट, और इन्फीरियरली क्या होगी? ये वर्टिकल प्लेन होगा जो कि इमेजिनरी है, और साइडों पे मेडिस्टाइनल प्लूरा। तो ये रिलेशंस हो गए आपके। अब बात करते हैं कंटेंट्स की। तो कंटेंट्स इसके थोड़े से मुश्किल हैं। ये पीछे नमूने की एक दी हुई है, इसके ज़रिए आप याद कर सकते हैं कि पीवीटी लेफ्ट बैटल, पी से फ्रेनिक नर्व, वी से वेगस नर्व, टी से थोरैसिक डक्ट, एल से लेफ्ट रिकनेंट लेरेंजियल नर्व, इससे आपकी चारों नर्व्स पूरी हो जाएंगी। फिर उसके बाद बैटल आपने याद रखना है, बी से ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स, ए से आपकी एओर्टिक आर्च और उसकी 3 ब्रांचेस, टी से आपका थाइमस, टी से आपका ट्रैकिया, एल से आपका लिम्फ नोड्स और ई से आपका एजोफेगस। अगर यहाँ इस तरह से याद नहीं हो रहा तो इसको पूरा याद करना है, तो वो भी है कि आप याद रख लो ट्रैकिया, एज़ोफेगस, थाइमस और थोरैसिक डक्ट। उसके बाद मसल्स में आप याद रख लो 3 है, स्टर्नोहॉइड, स्टर्नोथायराइड, लोअर एंड ऑफ लॉन्गस कोलाई। आर्टरीज में आप याद रख लो आर्च ऑफ एओर्टा है और उसकी ब्रांचेज है ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन। वेन्स में आप याद रख लो ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, और ऑब्वियसली वो क्या बनाती हैं? सुपीरियर वीना केवा बनाती हैं, ये दिख रही है यहाँ पे। और नर्व्स में वेगस, फ्रेनिक, कार्डिक नर्व्स और लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है। उसके बाद बात करते हैं इन्फीरियर मेडिस्टेनियम की। तो मैंने अभी आपको बताया कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडल। एंटीरियर पार्ट वो लाई करता है इन फ्रंट ऑफ पेरिकार्डियम। तो अब सबसे पहले हमने इसके रिलेशंस पढ़ने हैं। ये एंटीरियर मेडिस्टेनियम है, ये मिडल मेडिस्टेनियम है जहाँ पे पेरिकार्डियम होगा या हार्ट होगा। तो एंटीरियर मेडिस्टेनियम के एंटीरियरली क्या पड़ा हुआ है? बॉडी ऑफ स्टर्नम पड़ी हुई है। ठीक है, पोस्टीरियरली इसके क्या पड़ा हुआ है? पेरिकार्डियम पड़ा हुआ है। सुपीरियरली क्या है? इमेजिनरी सरफेस, इन्फीरियरली डायफ्राम। तो बेसिकली वही आपके रिलेशंस, इसको आप एक दफ़ा अगर देख लोगे गौर से तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब है इसके कंटेंट्स। तो इसके लिए एक मैंने नमोनिक बनाई हुई है, सैटल। ठीक है, एस से आपने याद रखना है, इसके होते हैं स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स। ये देखो यहाँ पे ड्रॉ किए हुए उसने। ठीक है, ये स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट, ये किसका कंटेंट है? एंटीरियर मेडिस्टेनियम का। फिर ए से एरियोलर टिश्यू, टी से यहाँ पे थाइमस का थोड़ा सा पार्ट होता है, और आई से आपने याद रखना है कि मेडिस्टाइनल ब्रांचेज ऑफ इंटरनल थोरैसिक आर्टरी होती हैं, और एल से आपने याद रखना है कि यहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं। तो ये कंटेंट्स भी काफ़ी इजी हैं। अब मुश्किल पार्ट आपका यहाँ आ रहा है मिडल मेडिस्टेनियम और पोस्टीरियर पे। तो मिडल आपने याद रखना है कि इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय पेरिकार्डियम ऑब्वियसली। अब इसके एंटीरियरली क्या पड़ा हुआ होगा? एंटीरियर मेडिस्टेनियम कह सकते हैं, या हम स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स भी लिख सकते हैं। पोस्टीरियरली इसके 3 चीज़ें होती हैं, वो क्या हैं? डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा। ठीक है, यहाँ से एओर्टा निकल रहा होता है, यहाँ से पीछे पास कर रहा होता है। एजोफेगस और एज़ैगस वेन, 3 कौन सी चीज़ें हैं? इसको आप याद रख लो, ए और डी याद रख लो। ठीक है, एज़ैगस वेन, डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा और आपका एजोफेगस।
अब कंटेंट्स बात करें मिडिल मेडिस्टेनियम की, तो ऑब्वियसली उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पेरिकार्डियम या हार्ट। आर्टरीज कौन सी होंगी? आर्टरीज इसमें जो हैं वहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांचेस थी, यहाँ पे असेंडिंग एओर्टा की ब्रांचेस होंगी, इसका हिस्सा ये वाली, ठीक है। असेंडिंग एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, ये देखो ये मतलब कि तकरीबन यहाँ वाला जो हिस्सा है वो इसमें आ रहा होगा, ऊपर वाला सुपीरियर मेडिस्टेनम में होगा। तो बेसिकली क्या होगा, पल्मोनरी ट्रंक, दो पल्मोनरी आर्टरीज, उसके ये तो सुपीरियर वीना के बाद पल्मोनरी ट्रंक ये है, दो पल्मोनरी आर्टरीज, असेंडिंग एओर्टा, उसके अलावा वेन्स में लोअर हाफ और सुपीरियर वीना केवा, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर आ रहा है। और जो है टर्मिनल पार्ट ऑफ एजाइगस वेन और राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। नर्व्स में फ्रीनिक और कार्डिक जो है प्लेक्सिस आ जाएगा। लिम्फ नोड्स में ट्रैकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको लिम्फ नोड्स बताना भूल गया था, तो वो तीन है, पैराट्रैकियल, ब्रेकियोसेफेलिक और ट्रैकियोब्रोंकियल। यहाँ पे क्या है, ट्रैकियोब्रोंकियल है बस, सही है। और ट्यूब्स में आपने याद रखना है कि बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया और राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई भी होता है यहाँ पे। अब ये सारा रट्टा है, आप लोगों को खुद करना पड़ेगा, लेकिन शायद सुन के आपको हेल्प हो जाए। पोस्टीरियर मेडिस्टेनियम जो है वो आपने याद रखना है कि एंटीरियरली उसके क्या होता है, पेरिकार्डियम होता है, बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया होती है, पल्मोनरी वेसल्स होती हैं, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम होती है, और पोस्टीरियरली उसके लोअर 8 थोरैसिक वर्टिब्राe होते हैं, ठीक है। एंटीरियरली उसके ये पेरिकार्डियम, यहाँ से उसका ट्रैकिया का डिसेंडिंग पार्ट, पल्मोनरी वेसल्स, और एक और चीज़ थी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम। यहाँ से जो डायफ्राम होगा वो भी ऑब्वियसली इसके इंटीरियरली पड़ा हुआ होगा। अब कंटेंट्स में आपके वही पहले तीन जो इसके पोस्टीरियर में थे वो ऑब्वियसली इसके कंटेंट्स होंगे। कौन से? एजोफेगस, डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा और एजाइगस वेन। वेन्स आपने दो और याद रखनी है, हेमी एजाइगस और एक्सेसरी एजाइगस। नर्व्स में आपने याद रखना है कि यहाँ पे वेजाई और स्प्लेनिक नर्व्स हैं, ठीक है। और लिम्फ नोड्स में पोस्टीरियर मेडिस्टाइनल है और थोरैसिक डक्ट है। तो बेसिकली मैं इसको सारे को कंपाइल करके थोड़ा सा आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको इंफीरियर में सबसे पहले एंटीरियर, तो इसका आपने सैटल याद रखना है। सैटल में क्या आ जाएगा, नंबर 1 एस से स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स, ए से एरियोलर टिश्यू, टी से थाइमस, आई से मेडिस्टाइनल ब्रांचेस ऑफ लिम्फ नोड्स, एल से आपका जो है लिम्फ नोड्स, ठीक है। उसके बाद मिडिल मेडिस्टेनियम की बात करें तो इसमें आर्टरीज जो है वो असेंडिंग एओर्टा है, पल्मोनरी ट्रंक है और दो पल्मोनरी आर्टरीज हैं।